नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कमेंट में ज़रूर से लिखें ओम नमः शिवाय ताकि भोलेनाथ की असीम कृपा आपके पूरे परिवार को मिल सके। दोस्तों 16 सोमवार का व्रत कैसे करना चाहिए, 16 सोमवार की व्रत विधि और 16 सोमवार व्रत की कथा तो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दी है। लेकिन दोस्तों इससे रिलेटेड और भी कई तरह के सवाल आप लोग के आए, तो इन्हीं सवालों के जवाब के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जैसे कि अगर श्रावण में व्रत शुरू ना कर पाएँ तो ये व्रत किस महीने में शुरू कर सकते हैं, और अगर पहले ही सोमवार के दिन पीरियड्स आ जाए तो क्या व्रत शुरू कर सकते हैं। व्रत में क्या करें और क्या ना करें, साथ ही किस किस चीज़ से हम ये व्रत शुरू कर सकते हैं, यानी प्रसाद के रूप में हम क्या क्या खा सकते हैं। जो लोग जॉब करते हैं वो शाम के समय पूजा नहीं कर सकते, तो क्या वो सुबह के समय पूजा कर सकते हैं। और जो लोग सुबह के समय पूजा करते हैं तो क्या उन्हें प्रसाद शाम से पहले ग्रहण कर लेना चाहिए। उद्यापन 16वें सोमवार को करना है या 17वें सोमवार को, उद्यापन कैसे करें। क्या तुलसी से भी हम 16 सोमवार व्रत कर सकते हैं। साथ ही जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, क्या वो सोमवार के अलावा जो 16 सोमवार का जो पीरियड है, क्योंकि ये 4 महीने तक चलता है ये व्रत, तो क्या 4 महीने तक नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और कुछ लोग 3 हिस्से अलग-अलग तरीके से डिवाइड करते हैं शिव जी के रूप में, और शिव जी का हिस्सा होता है एक प्रसाद के रूप में और एक स्वयं का, और कुछ लोग इसे डिवाइड करते हैं शिव जी का, नंदी का और स्वयं का। तो एक्चुअल विधि क्या है और इसके पीछे रीज़न क्या है, साथ ही हमें ये पूजा मंदिर में करनी चाहिए या फिर हम अपने घर में भी कर सकते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। साथ ही अगर आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे शेयर करना तो बनता है। साथ ही अपना देश चैनल में आप पहली बार आए हैं दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही घंटी का जो बटन है उसे प्रेस करके आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि अपना देश चैनल की जो भी नोटिफिकेशन रहेगा, इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, इस व्रत को श्रावण के अलावा चैत्र मास, वैशाख, माघ और कार्तिक इन महीनों में भी शुरू कर सकते हैं। इस महीने का जो पहला सोमवार होता है उस दिन से आपने इस व्रत को स्टार्ट करना चाहिए। अब दूसरी समस्या ये कि अगर श्रावण का पहला सोमवार है उसी दिन पीरियड्स आ गए, या फिर दूसरा या तीसरा दिन यानी कि शुद्ध नहीं है, तो क्या हमें व्रत शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी दशा में आपने व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। आपने आगे आने वाले महीनों से 16 सोमवार का व्रत जो है वो शुरू करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप पहला सोमवार का व्रत करते हैं उस दिन आपने पूरे विधि विधान से पूजा करके ही इस व्रत को शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर आपने व्रत शुरू कर दिया और व्रत शुरू करने के बाद में, क्योंकि 4 महीने के अप्रोक्स टाइम लगेगा, तो उसके बीच में अगर आपको पीरियड्स आती हैं तब दोस्तों ये व्रत जो है बीच में छोड़ा नहीं जाता। उस दशा में आपने व्रत तो करना है, पूजा आपने किसी और से करवा लेनी है। पूजा और व्रत बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और दोस्तों 16 सोमवार का जो व्रत है वो कई तरीके से किया जाता है। जैसे बहुत से लोग दूध लेकर करते हैं, तो कुछ लोग केले लेकर, कुछ लोग चूरमा से करते हैं, तो कोई खीर या लड्डू से भी इस व्रत को करते हैं। लेकिन बस जिस भी चीज़ से आप करें वो आपने पहले दिन ही संकल्प कर लेनी है और उसी को फिक्स कर लेना है। जैसे कि अगर आपने चूरमा से व्रत किया है तो आपने चूरमा बनाना है, उसके 3 हिस्से करने, और जो भी चीज़ आप लेते हैं जिससे भी आप व्रत शुरू करते हैं उसके 3 हिस्से होंगे, यानी कि आपने ऐसी ही चीज़ का चुनाव करना जिसके कि 3 हिस्से करना पॉसिबल हो। साथ ही दोस्तों आपने उसी चीज़ का चयन करना जिसमें नमक ना मिला हो, क्योंकि इस व्रत के प्रसाद में नमक नहीं खाया जाता है। साथ ही जो लोग दूध लेकर उपवास करते हैं वो चाहे तो, क्योंकि बहुत से लोगों को दोस्तों आदत होती है चाय की, वो बिना चाय के नहीं रह सकते, तो ऐसे लोग जो दूध लेकर सिर्फ और सिर्फ दूध लेके व्रत करते हैं उन्हें शाम की पूजा के बाद में उस दूध की चाय बना लेनी चाहिए। अगर आपने 3 पाव यानी कि 3 हिस्से किए, यानी कि एक एक पाव आपने डिवाइड किया, तो आपके हिस्से 1 पाव दूध आया, तो उस 1 पाव दूध की आप चाय बनाकर भी पी सकते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि वो पूरा दूध आपने यूज़ करना है, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। पर अगर आप केले लेके करते हैं तो आप 2 या 3 जितने भी आप केले खा सकते हैं उतने ही केले लें और उसको
3 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपके 2 केले खाने की कैपेसिटी तो आप 6 केले पूजा में रखेंगे, 2 केले आप स्वयं लेंगे, 2 शिव जी के लिए और 2 प्रसाद के रूप में आपने वितरित कर देना है। साथ ही दोस्तों बहुत से जने ये बोलते हैं कि क्या हम चावल भी खा सकते हैं क्या? खाने को तो चावल जो है वो खाए जा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन नमक का इस्तेमाल नहीं करना का। बिना नमक मिलाए आप चावल खा सकते हैं, तो आप पूजा जो है चावलों के साथ कर सकते हैं, आप उसी का भोग भी लगा सकते हैं। अब अगला जो सवाल है उन लोगों से जुड़ा है जो लोग जॉब करते हैं। जॉब करते तो उनके लिए पॉसिबल तो है नहीं ना कि वो पूजा के समय, शाम के समय अपने ऑफिस से घर आके पूजा करें। तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती। तो उन लोगों का यही सवाल होता है कि क्या हम सुबह के समय पूजा कर सकते हैं? दोस्तों 16 सोमवार की जो पूजा होती है बेसिकली प्रदोष काल में, यानी कि 4:30 से 7 बजे के बीच में जो प्रदोष काल शाम का जो समय होता है उस समय की जाती है। लेकिन अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं और आपकी प्रबल इच्छा है तो आप सुबह में पूजा कर सकते हैं। विधि विधान से पूरी आप पूजा कर लीजिए, लेकिन प्रसाद जो है वो आपको प्रदोष के बाद में, यानी कि शाम के बाद में ही ग्रहण करना है, क्योंकि 16 सोमवार का व्रत सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, यानी कि 3 प्रहर का ये व्रत होता है। इस 3 प्रहर में आपने कुछ भी नहीं खाना होता है। तो इस बात का ख्याल रखें, आप सुबह में पूजा कर लीजिए, लेकिन जो प्रसाद आपने चढ़ाया वो शाम को ऑफिस से आने के बाद में आप शिव जी का अभिषेक फिर से कीजिए पूजन अर्चन करके, और उसके बाद में आप प्रसाद जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। और दोस्तों जिनके घरों में शिवलिंग है उन्हें सुबह भी भगवान भोलेनाथ का जल से, दूध से और हो सके तो पंचामृत से स्नान या अभिषेक जरूर से करवाना चाहिए। और घर में अगर शिवलिंग नहीं है तो 16 सोमवार की पूजा जो है वो आपने मंदिर में जाकर करनी चाहिए और शाम के समय ही करनी है। और सुबह में सिर्फ आपने अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने खड़े होकर व्रत का सिर्फ संकल्प ले लेना चाहिए। और सुबह से लेकर शाम तक आपने पानी के अलावा और कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों अगला सवाल ये कि क्या तुलसी दल के साथ में भी 16 सोमवार व्रत किया जा सकता है? क्योंकि दोस्तों कई जगह ऐसा लिखा हुआ आपने भी पढ़ा होगा कि गंगा जल और तुलसी दल के साथ में भी 16 सोमवार व्रत किए जाते, लेकिन दोस्तों तुलसी जो है भगवान भोलेनाथ को अर्पित नहीं की जाती है, इसीलिए 16 सोमवार का व्रत आप तुलसी दल के साथ शुरू ना करें, क्योंकि इस पूजा में, इस व्रत में आपने एक हिस्सा भोलेनाथ को अर्पित करना ही होता है। और अगर आप प्रसाद के रूप में तुलसी अर्पित करेंगे तो ये दोष लगता है, इसीलिए आपने कभी भी तुलसी दल के साथ 16 सोमवार व्रत नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों अगला सवाल नॉन वेजिटेरियन लोगों का है कि जो लोग व्रत करते हैं और जिन्होंने 16 सोमवार व्रत का संकल्प लिया है, तो क्या उन्हें पूरे 4 महीने तक नॉनवेज नहीं खाना चाहिए? नहीं दोस्तों, इसमें इतना कड़ा नियम नहीं होता है। सिर्फ सोमवार और रविवार और सोमवार 2 दिन आपने विशेष ख्याल रखना है, रविवार के दिन और सोमवार के दिन। इन 2 दिनों में आपके घर में नॉनवेज ना बने, इस बात का ख्याल रखना है। बाकी जो वीकडेज है आप उनमें नॉनवेज खा सकते हैं। अब दोस्तों कुछ लोग के ना पूजा विधि के अंदर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो 3 हिस्से करते हैं वो किस किस को चढ़ाने होते हैं। दोस्तों बेसिकली होता है क्या है, इसमें जो फर्क है वो घर पे और मंदिर की पूजा विधि में आता है। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो आप एक हिस्सा भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे, दूसरा हिस्सा प्रसाद के रूप में घर परिवार आस पड़ोस में आप वितरित करते हो, तीसरा हिस्सा आपने स्वयं जो है वो ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि प्रसाद जो हमने घर में चढ़ाया है वो सब पूजन सामग्री को आपने सही तरीके से यूज करना होता है, आपने उसे वेस्ट नहीं करना होता है। तो जो भगवान भोलेनाथ को जो आपने प्रसाद चढ़ाया है उस प्रसाद को आपने पूजा समाप्त होने के बाद में नंदी को, यानी कि या तो बैल को या गाय को खिला देना होता है। लेकिन जो लोग मंदिर में पूजा करते हैं उन्हें भगवान भोलेनाथ की अर्पित करने के बाद में वही मंदिर में छोड़ देना होता है, उन्हें उसकी फिर कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा हिस्सा आपने प्रसाद के रूप में वितरित करना होता है और तीसरा हिस्सा स्वयं खाना होता है। यानी कि नंदी बैल को खिलाने की समस्या सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो घर में 16 सोमवार व्रत की पूजा करते हैं।
अब दोस्तों सवाल ये आता है कि सही तरीका क्या है? क्या मंदिर में पूजा करनी चाहिए या फिर घर में? दोस्तों दोनों ही जगह आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर में पूजा करते हैं तो आपने जो भगवान को पूजन अर्चन में जो सामग्री आपने चढ़ाई है उसको आपने सही तरीके से किसी गमले में या गार्डन की मिट्टी में विसर्जित कर देना है। जो भगवान भोलेनाथ को आपने प्रसाद चढ़ाया है वो नंदी बैल को या फिर गाय को खिला देना होता है। लेकिन मंदिर में पूजा करने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहती, आपने सिर्फ पूजा करके अपने घर आना होता है। साथ ही दोस्तों जिन लोगों के घर में शिवलिंग नहीं होता है उन्हें तो मंदिर में ही पूजा करनी होती है, लेकिन जिन लोगों के घर में शिवलिंग है उनके पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। वो अपने घर में सुबह शिवलिंग पर जल अभिषेक कर सकते हैं, पूजन अर्चन कर सकते हैं और शाम के समय मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं और अपने घर में शिवलिंग पर भी पूजा कर सकते हैं। उनके लिए दोनों ऑप्शन जो है वो खुले रहेंगे। अब ये कि पूजा विधि कंप्लीट होने के बाद जब व्रत कंप्लीट होने को आए तो उद्यापन कैसे करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन बहुत से लोगों को ये होता है कि 16वें सोमवार वाले दिन अपने उद्यापन करना है या 17वें को। तो दोस्तों 16 सोमवार कंप्लीट होने के बाद में जो 17वां सोमवार आएगा उस दिन आपने उद्यापन करना होता है। वैसे दोस्तों इसका उद्यापन बड़े रूप में किया जाता है, पंडित जी को बुला के रुद्राभिषेक करवा के अच्छी क्वांटिटी में प्रसाद 5.25 किलो का प्रसाद बना के चूरमे का भोग लगा के किया जाता है। और हो सके तो 16 जोड़े जो है आपने भोजन करवाने चाहिए, नहीं तो कम से कम एक ब्राह्मण जोड़ा जो है उसको भोजन करा के दान दक्षिणा दी जाती है। लेकिन दोस्तों आज के समय में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं रहती है, तो आप सिंपल तरीके से स्वयं भी इसका उद्यापन कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और दोस्तों 17वें सोमवार को ही आपने उद्यापन करना है। कोई भी तरह की समस्या हो तो आप छोटे रूप में कर लीजिए, लेकिन उसके आपने आगे नहीं जाना। ऐसे नहीं कि अभी बीच में हो गया, व्रत तो कंप्लीट हो गया, जब समय मिलेगा तब उद्यापन कर देंगे या जब पंडित जी आएंगे तब कर देंगे, या कोई और रीज़न हो जैसे लॉकडाउन की समस्या हो, कोई और समस्या हो, तो आपने उन समस्याओं के लिए सिंपल सा तरीका कि आप सिंपल तरीके से अपने घर में पूजा विधि कर लीजिए, प्रसाद बना दीजिए। जितने लोग आप ज़्यादा लोगों को आपने इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं, अपने आस पड़ोस में प्रसाद बांट दीजिए और इस तरीके से भी आप जो है उद्यापन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको दान दक्षिणा की इच्छा है तो पैसे निकाल कर आप साइड में रख दीजिए, जब कंडीशन नॉर्मल हो जाए तब आप उनका जो सामान लाकर भी जो है वितरित कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों 16 सोमवार का जो व्रत होता है उसके कुछ नियम होते हैं, उसमें कुछ बातें हैं जिनका कि ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप 16 सोमवार का व्रत करें तो आपने जल्दी उठना चाहिए और उस दिन हो सके तो तिल के तेल की मालिश करके आपने स्नान करना चाहिए। दोस्तों ख्याल रहे चतुर्मास में सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं किया जाता, आपने तिल के तेल का इस्तेमाल करके स्नान करना चाहिए। साथ ही दोस्तों स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आपने सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। और फिर पूरी विधि विधान से पूरे मन से व्रत का संकल्प लेने के बाद में आपने पूरे दिन भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का आपने पूरे दिन जाप करना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद में शाम के समय पूजन अर्चन करने के बाद में कथा करें और साथ ही अगर हो सके तो आप छोटा मोटा इसी हवन करें और जो मंत्र है उन्हीं का उच्चारण करते हुए आप छोटा सा हवन अवश्य करें और उसके बाद में आपने प्रसाद जो है वो ग्रहण करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों 16 सोमवार का व्रत करके दिन में सोना नहीं चाहिए। जिन लोगों को भूख सहन नहीं होती वो समय व्यतीत करने के लिए भी दिन में सो जाते हैं, लेकिन दोस्तों व्रत करके सोना नहीं चाहिए। और इस व्रत में नमक का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, आपने नमक की कोई भी चीज़ नहीं खानी है। और दोस्तों ख्याल रहे जो प्रसाद आपने बनाया है वो आपने अच्छी तरीके से खाना है। प्रसाद वितरित करते हैं तो भी आपने ख्याल रहे कि वो इधर उधर वेस्ट नहीं जाए, पूरा अच्छी तरीके से वो यूज़ होना चाहिए। प्रसाद जो है वो आपने एक जगह बैठकर ही ग्रहण करना चाहिए, घूमते फिरते प्रसाद जो है वो नहीं खाना चाहिए। साथ ही दोस्तों प्रसाद भी फिक्स रहेगा, अगर आपने चूरमे से व्रत स्टार्ट किया तो आपने पूरे 16 सोमवार चूरमा से ही करना है, केले से किए तो पूरे सोमवार केले से ही करने और एक फिक्स समय में आपने प्रसाद ग्रहण करना। ऐसे नहीं कि किसी दिन तो आपने शाम को 7 बजे खाया और किसी दिन रात को 9 बजे खा रहे, ऐसा नहीं। जो भी आपका कंफर्टेबल टाइम वो एक फिक्स टाइम रखें, उसी टाइम में आपने जो है वो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए।
इसके साथ ही दोस्तों जैसे कि अभी लॉकडाउन की समस्या भी है, कोरोना के चलते भी टेंशन है, तो बहुत से लोगों को ये भी दिक्कत हो रही है कि हमारे घर में शिवलिंग नहीं है और हम मंदिर भी नहीं जा सकते, तो हम व्रत कैसे करें? तो दोस्तों सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो आस्था होती है। अगर कुछ ऐसी समस्या है तो आप भगवान भोलेनाथ की तस्वीर रखकर भी पूजा कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आपकी भावना ही सर्वोपरि है। आप पूरे मन से भगवान भोलेनाथ की तस्वीर को स्थापित करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कई सवाल लिए हैं, अगर आपकी भी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों कमेंट करके ये ज़रूर से बताएं कि आप 16 सोमवार क्या चीज़ खाकर करने वाले हैं। और दोस्तों इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे आप शेयर ज़रूर से कीजिएगा। साथ ही अपना देश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओम नमः शिवाय।